अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में, मेरे चैनल में। तो चलें जी, आज हमने ना नाश्ते से व्लॉग स्टार्ट किया है। तो नाश्ते में अभी हम खा रहे थे ताज़ा ताज़ा पराठे और साथ में अंडे की भुजिया बनाई हुई थी। तो मुझे तो ये पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा जो सालन है ना वो ख़त्म हो जाता है रात को, तो फिर हम सुबह का ना ये बना लेते हैं। और वैसे वाला अंडा जो होता है ना, उसके साथ मेरे से ना रोटी नहीं खाई जाती, तो फिर मैं ये वाला बना के ना तो इसके साथ खा लेती हूँ। और फिर नाश्ता करने के फ़ौरन बाद जैसे ही धूप निकली ना, तो मैंने और अम्मी ने सोचा कि चलो जल्दी से इन कपड़ों को श्रिंक करके ना तो इनको डाल आते हैं छत पे। ये हमने न्यू सूट लिए हैं, कुछ सर्दियों के पिछले दिनों में लिए थे, आपने व्लॉग में देखा होगा। और अब जो है ना ये भी ले लिए हमने, तो बस पसंद आ गए थे। तो हमने सोचा कि चलो ले लेते हैं, घर में पहनने के लिए जितने भी हों ना काम ही लगते हैं। तो बस अब ये बाद में फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा कलर मैं रखूँगी और कौन सा कलर जो है ना अम्मी रखेंगी। हमें तो दोनों कलर बहुत पसंद आए थे, तो फिर इसलिए हमने जो है ना दोनों कलर ले लिए थे। अब आप बताएं कि मैं कौन सा लूँ। तो अगर ये वाला या फिर वो पर्पल वाला, तो आपने ज़रूर बताना है कि इनमें से ना मैं कौन सा वाला लूँ। तो खैर अभी जो है ना हमने इनको करके तो फुला दिया है। और ऊपर जो है ना मकान बनने की वजह से हमारे धूप थोड़ी सी आती है। तो अब अम्मी नेक्स्ट सोच सोच रही हैं कि जब जैसे वो थोड़ी सी और सर्दी आ जाती है ना, फिर हम कपड़ों को सुखाने के लिए ना जो ऊपर वाली छत है ना वो ज़्यादा यूज़ किया करेंगे। तो वहाँ पे तार का बंदोबस्त करेंगे, तार पे कपड़े जो है ना गंदे नहीं होते। तो इसलिए जो है ना ये बेस्ट रहता है तार वाला जो सीन है ना धूप के लिए। और फिर उसके बाद ना मैं चली गई थी अपनी आंटी के घर, और क्योंकि मुझे पता चला था कि सायन को ना चोट लग गई है बाजू के ऊपर। तो हालांकि इतना वो कोई ना कहीं बाहर गया ना बाइक से गिरा, कुछ भी नहीं हुआ। तो बस गिरते गिरते ना ऐसे चल रहा था, घर की तरफ आ रहा था, और चलते चलते बेचारा इतना गिर गया। और सारा शायद उसका ना वज़न अपना आ गया उसी बाजू के ऊपर, और बाजू की ना हड्डी टूट गई थी। तो आपने स्पेशल स्पेशल दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जल्दी से इसको ना आराम दे दे और इसकी हड्डी जो है ना अच्छे तरीके से जुड़ जाए। और मेरी तो ये भी दुआ है साथ साथ कि जब ये खुले ना तो बाजू इसका टेढ़ा ना हो, क्योंकि अक्सर बच्चों की ना देखा है बचपन में जब बाजू की हड्डी टूटती है ना, तो जब खुलता है ना तो थोड़ा सा बाजू ऐसे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है। तो सब ज़रूर आमीन बोलिएगा कि अल्लाह पाक इसका ऐसा कोई मसला ना बनाए और जल्दी से आराम आ जाए, और इसको ज़्यादा भी जो दर्द है ना वो भी ना हो। छोटा सा भी है, तो चोट इतनी ज़्यादा लग गई है उसको। और फिर उसके बाद ना हम आ गए थे आंटी के घर। मैंने कहा चले हमें थोड़ा सा विज़िट तो करवाएं कि कहाँ तक काम पहुँचा है। तो माशाल्लाह ना दरवाज़े और खिड़कियाँ लग चुकी थी, तो मैंने कहा चलें ये एक्साइटमेंट में ही मैंने कहा देख के आते हैं। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, और जैसे ही प्लस्तर हुआ था और प्यारा लगने लग गया था। और जब अब दरवाज़े खिड़कियाँ लगी हैं और प्यारा लगने लग गया। अब जब इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द पेंट होगा, फिर और भी ज़्यादा ये प्यारा लगने लग जाएगा ना। और माशाल्लाह इनका ना घर बना भी बहुत ज़बरदस्त है, और छोटा सा है लेकिन इतना प्यारा ये लगता है ना माशाल्लाह। तो आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। और जी हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आंटी लोगों को यहाँ पे रहना नसीब करे, बरतना नसीब करे इसको। तो खुशियाँ दे, बस खुशियाँ खुशियाँ दे अपनी औलाद की, अपनी सेहत व तंदुरुस्ती वाली खुशियाँ दे। तो ये जो है ना एंटर होते साथ ही हॉल आता है, और हॉल के इस साइड पे जो है ना राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है, जहाँ से देखें वो दोनों साइड बन जाती हैं। तो यहाँ पे किचन है, किचन भी इनका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। मैं आंटी को बोल रही थी कि आंटी माशाल्लाह बहुत बड़ा किचन आपका बना है। तो जैसी जगह थी ना, आपने बहुत अच्छी जो है ना इसकी डिवीज़न की है, और बहुत ज़बरदस्त बना है। और साथ में जो है ना ये इनका रूम है, पीछे 2 कमरे हैं। तो मैंने कहा चलें ये भी मैं दिखा देती हूँ। बिल्कुल जो है ना कंप्लीट हो चुका है, जो इसकी प्लस्तर का काम था ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और अब इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट होगा जी पेंट का काम। और साथ में ये कमरा है, 2 कमरे हैं और साथ हॉल है, और सामने जो है ना वो किचन है राइट साइड पे। यहाँ से देखें तो राइट साइड ही लगता है, और लेफ़्ट साइड पे जो है ना बाथरूम है। और बाथ का भी जो है ना काम काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और जब जैसे ये कंप्लीट होगा ना तो फिर इंशाल्लाह हम फिर भी दिखाएंगे आपको। और उसके बाद ये जो है ना हम फिर आके छत से कपड़े वगैरह ले आए थे, और साथ में ना अम्मी ने पोने भी लिए हुए थे, और इनको पिको करवाने के लिए ना भेजा हुआ था। इनको तो धोया नहीं था, इनको पिको करवाने के लिए भेजा था। तो थैंक गॉड के बाबा मान गए कि हम ना इसको मैं पिको करवा लाता हूँ, क्योंकि हमने बोला कि हमारा बाज़ार का चक्कर नहीं लगेगा, तो आप जो है ना हमें पिको करवा दें। तो ये हमने जो है ना बड़ा दस्तरखान रख लिया था। पौने माशाल्लाह हमने 10 लिए थे, और इसको पौना भी बोलते हैं, धज्जी भी बोलते हैं, एंड और कुछ क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, बस ये दोनों चीज़ों का मुझे पता है, तो फिर मैं वही बोल रही हूँ। तो जो है ना इसको हमने बाकी को अलग अलग कर दिया था 6 को।
और जो 4 थे ना उसका हमने बड़ा सा दस्तरखान बना लिया था। हालांकि मैं बोल रही थी कि 6 का बनाते हैं, अम्मी बोल रही थी नहीं 4 का बनाएंगे, 6 का बहुत लंबा हो जाता है और इतनी जो चटाई होती भी नहीं है, तो 4 का काफ़ी है। मैंने कहा चलें जी काफ़ी है तो फिर ठीक है हम 4 का बना लेते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी सी जब शाम हुई थी ना, थोड़ी शाम ज़्यादा भी नहीं थी लेकिन थोड़ा सा कम टाइम ही था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से ना बना लेती हूँ खाना। और आज खाने में हमने बनाने थे जी सफ़ेद चने वाले चावल। मेरा इतने दिलों से दिल कर रहा था कि मैं जो है ना सफ़ेद चने के जो चावल है ना वो बनाऊँ। तो खैर आज करते 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 कराते इसकी बारी भी आ गई, और फिर मैंने जो है ना सुबह ही चनों को भिगो दिया था, वाइट चनों को। और फिर उसके बाद जो है ना शाम को उनको पहले उनको उबाल लिया, फिर जो है ना ये अब चावल बना रही हूँ। मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना ये चने के चावल, वाइट चने के चावल। और वाइट चने का जो सालन होता है ना वो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। अम्मी बोल रही थी कि थोड़े ज़्यादा भिगो लेना और साथ सालन भी बना लेना। मैंने कहा नहीं जी मैं तो सिर्फ बनाऊँगी चावल ही चावल। So elegant, just looking like a wow, just looking like a wow, just looking like a wow। आई होप कि आपको मेरा जो रिएक्शन था ना चनों के चावलों का देख के, तो उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझे कितने ज़्यादा पसंद हैं। और मैं जो ना ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैंने सोचा कि चलो हम भी थोड़ा सा ना जस्ट लुकिंग लाइक वाव कर लेते हैं। तो चावल वैसे भी बहुत मज़े के बने थे। और यहाँ पे मैं जो है ना अब्बू के लिए बना रही हूँ अंडा। अब मुझे इसका ना सही तरह से नाम कोई नहीं आता, क्योंकि ये डिश है उसकी मलेशिया की मलाई डिश है इसको बोलते हैं। तो अब पता नहीं वो इसको क्या बोलते हैं, मुझे अब्बू बता भी रहे थे लेकिन उस उनकी ज़बान में ना तो मुझे वो ख़ास याद नहीं रही। और इसका ये होता है कि इसको ना आप कुछ भी डाल लें, बेशक सिर्फ नमक मिर्च डालें। मैंने नमक मिर्च और कसूरी मेथी डालती हूँ मैं इसमें। तो इसको जो है ना रोटी बनाना होता है, ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि इसकी गोल रोटी बननी चाहिए। और जो है ना अगर यहाँ पे 2 अंडे होते ना तो काफ़ी मोटी रोटी बन जानी थी, वो ज़्यादा ज़बरदस्त लगनी थी। और आज मुझे ये इतनी प्यारी लग रही थी, मेरा खुद के दिल कर रहा था कि मैं खाऊं। तो लेकिन ये है कि ताज़े ताज़े चावल हों तो फिर इतना कोई नहीं दिल करता। तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाबा को जो है ना उनको ज़रूरत होती है, उनका गुजारा नहीं होता ना किसी भी चीज़ के बगैर, वो चावल खा नहीं सकते। तो इसलिए फिर मैंने उनको बना दी थी। मैंने कहा बगैर झगड़े के बना दो, बोलने के बगैर ही। तो माशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त बनता है, मज़े का भी होता है। और हम तो जी करेंगे ऐसे ही चावलों को एंजॉय, क्योंकि हमें जो है ना ऐसे ही पसंद है कि जो चावल लवर होते हैं ना उनको बस चावल मिलने चाहिए जैसे भी हों। बस जो है ना वाइट नहीं खाए जाते बिल्कुल खाली, उनके ऊपर कुछ हो जाए तो वो ठीक है, लेकिन खाली तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। खैर यहाँ पे भी मैं खा रही थी और इतना एंजॉय कर रही थी क्योंकि बहुत मज़े के बने थे। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये चावल ख़त्म हो चुके थे और मेरा दिल था कि फिर मैं खाऊं। खैर अब ऐसे भी तो नहीं हो सकता, लेकिन चलें कोई बात नहीं है। और फिर यहाँ रात के टाइम पे ना मैंने कर लिया था गरम दूध अम्मी के लिए, और साथ अपने लिए और बाबा के लिए बनाई थी चाय। अम्मी की थोड़ी सी ना तबीयत ख़राब थी, सर्दियाँ बस आने की देर होती है और सबकी। पिछले दिनों मेरी तबीयत ख़राब रही है इतनी ज़्यादा, मुझे बाजू में दर्द था। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ना ठीक है, तो थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा ठीक है, थोड़ा सा रहता है। तो वो तो मेरे काम की वजह से है ना, अब जैसे जैसे काम करते जाते हैं तो फिर जो है ना होना ही होना है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं है, हो जाओ तुम। तो साथ मैंने जो है ना अम्मी के लिए बना लिया था दूध वाला अंडा। और ये जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त होता है। अम्मी के ना कमर में दर्द था, बैक में, तो साथ जो है ना पेट में भी था। तो वो कहती हैं कि मुझे चाय नहीं दो, मुझे आज अंडे वाला दूध दो, शायद इससे ना ठीक हो जाए। साथ में मेडिसिन भी ला के दी थी और साथ में ना ये दूध मैंने उनको दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अम्मी को सुबह तक ना आराम आ चुका था, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त होता है। और सर्दियों में ना इस अंडे वाले दूध का फ़ायदा भी बहुत होता है, जिसको भी थोड़ा सा मसला हो ना वो पिए ना तो फ़ौरन से आराम आ जाता है। तो जी यहीं पे हम करते हैं वीडियो का एंड भी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।